26 जनवरी वो दिन जब भारत सिर्फ आज़ाद ही नहीं बल्कि एक गणराज्य बना। आज हम उस संविधान को नमन करते हैं जिसने हमें हमारे अधिकार दिए। क्या आप सब जानते हैं कि भारत को गणराज्य बनने में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रिपब्लिक डे से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। Journey to becoming a republic from 15 अगस्त 1947 to 26 जनवरी 1950 यानी कि गणराज्य बनने की जो यात्रा है वो 15 अगस्त 1947 से शुरू हुई और 26 जनवरी 1950 तक चली। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलोनी या फिर डिपेंडेंसी के बारे में। अ प्लेस वेयर वन कंट्री इज़ अंडर द अथॉरिटी और कंट्रोल ऑफ अनदर कंट्री यानी कि कॉलोनी वह स्थान होता है जहाँ एक देश किसी दूसरे विशेष देश के अधिकार या नियंत्रण में रहता है। ठीक है। ड्यू टू सेंट्रल अथॉरिटी द एंटायर सिचुएशन रिमेन्स अंडर द कंट्रोल ऑफ दैट कंट्री यानी कि केंद्रीय सत्ता के कारण पूरे देश की स्थिति उस दूसरे विशेष देश के नियंत्रण में बनी रहती है। एग्जाम्पल, जैसे कि भारत में ब्रिटिश कॉलोनी आई और चाइना में फ्रेंच कॉलोनी आई थी। ठीक है। सेकेंड है प्रोटेक्टोरेट यानी कि संरक्षित राज्य। इसका एग्जाम्पल है स्टेट 1 एंड स्टेट 2। यहाँ पे बेसिकली किसी विशेष देश की बात नहीं बल्कि देश को ही राज्य कहते हैं। मतलब पॉलिटिकल साइंस में अगर हम बात करें तो देश राज्य को बोलते हैं। ठीक है। वहाँ पे जो देश शब्द है वो वहाँ पे राज्य यूज़ होगा देश के लिए। ठीक है। अ स्टेट कंसीडर्ड गवर्नड बाय अ पावरफुल कंट्री यानी कि कोई राज्य जो किसी शक्तिशाली देश द्वारा शासित होता है। इन दिस रिलेशनशिप कंट्रोल एंड एक्सटर्नल डिफेंस आर इंक्लूडेड। इस व्यवस्था में आंतरिक शासन और बाहरी रक्षा शामिल होती है यानी कि एक्सटर्नल डिफेंस इसमें शामिल होती है। ठीक है। अमोंग S1 एंड S2 वन स्टेट इज़ नॉट फुल्ली इंडिपेंडेंट यानी कि S1 यानी कि स्टेट 1 और स्टेट 2 के संबंध में एक राज्य पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होता। या तो स्टेट 1 स्टेट 2 के संरक्षण में रहता है या फिर स्टेट 2 स्टेट 1 के संरक्षण में रहता है। ठीक है। तीसरा है डोमिनियन स्टेटस। दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ कंट्री S2 यानी कि इसमें जो एक विशेष देश होता है जो S2 यानी कि स्टेट 2 पर नियंत्रण रखे रहता है वो उसे आज़ाद कर देता है, उसे हम डोमिनियन स्टेटस कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डोमिनियन स्टेटस, इफ़ इंडिया वर अ डोमिनियन देन इंडियाज़ गवर्नेंस वुड बी अंडर द किंग ऑफ इंग्लैंड यानी कि यदि भारत को डोमिनियन स्टेटस मिला होता तो भारत का शासन इंग्लैंड के राजा के अधीन होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज इंडिया रिसीव द स्टेटस ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट फ्रॉम ब्रिटेन। मान लीजिए कि भारत को ब्रिटेन से एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिल जाता। इन सर्टन मैटर्स परमिशन फ्रॉम द किंग ऑफ इंग्लैंड वुड स्टिल बी रिक्वायर्ड। फिर भी कुछ मामलों में इंग्लैंड के राजा से उसे अनुमति लेना आवश्यक होता। ठीक है। मतलब बेसिकली इसमें हम स्वतंत्र तो होते, इंडिपेंडेंट हो जाते, लेकिन हमारा जो हेड ऑफ स्टेट होता वो ब्रिटेन का किंग होता। इसे हम डोमिनियन स्टेट कहते हैं। ठीक है। फोर्थ इज सोवर्जन स्टेट यानी कि संप्रभु राज्य। एग्जाम्पल, इफ इंडिया इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इंग्लैंड देन ऑल पावर्स ऑफ द स्टेट विल बिलोंग टू इंडिया यानी कि यदि भारत इंग्लैंड से स्वतंत्र होता है तो राज्य की सभी शक्तियां भारत के पास होंगी। ठीक है। इफ इंडिया इज अ स्टेट ऑफ इंग्लैंड देन इंग्लैंड्स अथॉरिटी विल नॉट अप्लाई इन एनी मैटर यानी कि यदि भारत इंग्लैंड का एक मुख्य राज्य नहीं है तो किसी भी मामले में इंग्लैंड की सत्ता या फिर अधिकार लागू नहीं होंगे वहाँ पे। मतलब ये टोटली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, वहाँ पे हेड ऑफ स्टेट भी नहीं होगा। ठीक है। यानी कि ब्रिटेन का जो हेड ऑफ स्टेट है जिसे हम किंग कहते हैं या फिर क्वीन कहते हैं वहाँ उसके भी रूल्स इंडिया में नहीं चलेंगे, एकदम टोटली इंडिपेंडेंट हो जाएगा इंडिया। उसे हम सोवर्जन स्टेट या फिर संप्रभु राज्य कहते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडिया फ्रॉम 1947 टू 1950 यानी कि भारत 1947 से 1950 तक की यात्रा।
बिफोर 15 अगस्त 1947 इंडिया वॉज अ डिपेंडेंसी ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनी। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि 15 अगस्त 1947 से पहले भारत ब्रिटिश साम्राज्य की एक आश्रित कॉलोनी था। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास ऑन 15 अगस्त 1947 इन द हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटिश पार्लियामेंट। यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 15 अगस्त 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित किया गया, यानी कि ब्रिटिश संसद में ये पारित किया गया था। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान निर्माण। नंबर 1, नवंबर 1946 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज फॉर्मेड, यानी कि नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। सेकेंड, दिसंबर 1946 कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग बिगैन, यानी कि दिसंबर 1946 में संविधान का प्रारूप तैयार करना शुरू हुआ। नंबर थर्ड, 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कंप्लीटेड, यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा किया गया। फोर्थ, 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इम्प्लीमेंटेड, यानी कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया बिकेम कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल, यानी कि 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश शासन से पूरी तरह से मुक्त हो गया था। बस बशर्ते ये थी कि वहाँ पे हेड ऑफ स्टेट था अभी भी, ठीक है, तो ये डोमिनियन था एक। द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल वॉज एबोलाइज्ड, यानी कि गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया था। पहले जो गवर्नर जनरल की नियुक्ति होती थी वो ब्रिटेन के राजा द्वारा भारतीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती थी, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट्स 15 अगस्त 1947, यानी कि स्वतंत्रता के बाद क्या क्या विकास हुआ उसकी हम चर्चा करेंगे। नंबर 1, आफ्टर 15 अगस्त 1947 टू डोमिनियंस वर फॉर्मेड, इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद दो डोमिनियन बनाए गए, भारत और पाकिस्तान। They were given the option to either appoint two separate गवर्नर जनरल्स और कंटिन्यू विद वन कॉमन गवर्नर जनरल, यानी कि उन्हें दो विकल्प दिया गया। पहला तो ये था कि वो अलग अलग गवर्नर जनरल नियुक्त करें या फिर एक ही कॉमन गवर्नर जनरल के अधीन रहे, मतलब एक ही गवर्नर जनरल वो स्वीकार करें दोनों डोमिनियन, ठीक है। Third, until the constitution was prepared, India was governed under the Government of India Act 1935, यानी कि संविधान तैयार होने तक, मतलब कि जब तक संविधान तैयार पूरी तरीके से नहीं हो जाता तब तक भारत का शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत चलाया गया था, ठीक है। Implementation of the Indian Constitution. Number 1, until the Constitution was prepared, इंडिया वॉज गवर्नड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि जब तक संविधान नहीं तैयार हुआ था तब तक भारत पर भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू था। वाई वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी? हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल आता है कि संविधान को 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया, कोई और डेट क्यों नहीं रखी गई? तो इसका कारण ये है कि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, आपको याद होगा, इसलिए इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में चुना गया है। आर्टिकल 394 मेंशंस दैट द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी 26 जनवरी 1950, इसलिए अनुच्छेद 394 में उल्लेख है कि संविधान के कार्यान्वयन की तिथि जो होगी वो 26 जनवरी 1950 होगी। However, some provisions came into effect immediately on 26 नवंबर 1949, यानी कि कुछ प्रावधान ऐसे थे जो 26 नवंबर 1949 को ही प्रभावी हो गए थे। लाइक सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता, जो संविधान का भाग 2 है और अनुच्छेद 5 से 11 तक है। सेकेंड इज इलेक्शन रिलेटेड प्रोविजंस, यानी कि आर्टिकल 324, ये जो प्रावधान थे वो 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए थे, ठीक है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट अमेरिकाज इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत की स्वतंत्रता के ऐतिहासिक संदर्भों में अमेरिका की स्वतंत्रता भी शामिल है। अ वॉर टुक प्लेस इन अमेरिका फ्रॉम 1775 टू 1783, यानी कि एक युद्ध 1775 से 1783 तक अमेरिका में भी हुआ था। 13 स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट एशिया रिवॉल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, यानी कि 13 राज्य उत्तर पूर्व अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिए थे।
On 4th July 1776, these 13 independent states jointly declared with the 13 states declare our independence from England। यानी कि 4 जुलाई 1776 को इन 13 स्वतंत्र राज्यों ने संयुक्त रूप से घोषणा की कि हम 13 राज्य इंग्लैंड से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं। However, the war continued until 1782, and in September 1783, the Treaty of Paris was signed between the two sides। यानी कि हालांकि यह युद्ध 1782 तक जारी रहा और सितंबर 1783 में दोनों पक्षों के बीच पेरिस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। In this treaty, France was present and America and Britain signed the agreement। यानी कि इस संधि में फ्रांस उपस्थित था और अमेरिका और ब्रिटेन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। England officially granted independence to America in 1783, but Americans still celebrate Independence Day on 4th July। इंग्लैंड ने आधिकारिक तौर पर तो 1783 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी, लेकिन अमेरिकी जो है वो 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि 4 जुलाई 1776 को 13 स्वतंत्र राज्य जो थे वो अपने आप को इंग्लैंड से स्वतंत्र घोषित कर दिए थे, तो वो यही डेट फिक्स किए हुए हैं, 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है। In 1929, the Lahore session of Congress was held on 31st December 1929। यानी कि 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। कांग्रेस लीडर्स वर डिवाइडेड, सम वांटेड डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। यानी कि कांग्रेस के नेता विभाजित थे, कुछ भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस चाहते थे, बट सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू बिलीव्ड इंडिया शुड डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी कि पूर्ण स्वराज। लेकिन सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग करनी चाहिए। It was decided that on 26 January 1930 इंडिया वुड डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। यानी कि लेकिन यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की घोषणा करेगा। ठीक है। कांग्रेस एक्सेप्टेड 26 जनवरी 1930 एज इंडियाज इंडिपेंडेंस डे। कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वीकार किया। By August 1945, it was clear that the Indian Independence Act 1947 and the Government of India Act 1935 would be used to implement the constitutions। यानी कि अगस्त 1945 तक ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 का उपयोग संविधान को लागू करने के लिए किया जाएगा। On 26 जनवरी 1950, both acts were इनकॉर्पोरेटेड। यानी कि 26 जनवरी 1950 को दोनों अधिनियमों को शामिल किया गया। आफ्टर दिस इंडिया बिकेम अ फ्री डेमोक्रेटिक कंट्री। इसके बाद भारत एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश बन गया। ठीक है। अब हम देखेंगे हेड्स ऑफ स्टेट ड्यूरिंग 1947 टू 1950। यानी कि जो भारत के राज्याध्यक्ष थे 1947 से 1950 के दौरान, उनकी हम बात करेंगे। नंबर 1, 15 अगस्त 1947 टू 21 जून 1948 लॉर्ड माउंटबेटन। यानी कि 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो स्वतंत्र भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। सेकेंड, 21 जून 1948 टू 25 जनवरी 1950 चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, फर्स्ट एंड ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि 21 जून 1948 से 25 जनवरी 1950 तक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भारत के पहले और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल बनाया गया था। थर्ड, फ्रॉम 26 जनवरी 1950 ऑनवर्ड्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। यानी कि 26 जनवरी 1950 के आगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के गणराज्य के पहले राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार किया गया था। ठीक है। रिपब्लिक जो शब्द है वो रेस पब्लिका से आया है। लैटिन टर्म मीनिंग पब्लिक अफेयर। यानी कि यह लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ है सार्वजनिक मामला। रिलेटेड टू द पब्लिक नॉट प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये सार्वजनिक से संबंधित है, ना कि निजी संपत्ति से। ठीक है। गवर्नेंस इज कैरिड आउट बाय द पीपल। शासन जनता द्वारा किया जाता है, उसे हम गणतंत्र कहते हैं, गणतंत्र राज्य। ओके।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिपब्लिक, यानी कि भारतीय गणराज्य की विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, यानी कि राज्य का जो प्रमुख होता है वो चुना जाता है। सेकंड, सिटीजन्स हैव द राइट टू ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि इसमें नागरिकों को निजी संपत्ति रखने का अधिकार है। थर्ड, द गवर्नमेंट इज डेमोक्रेटिक, यानी कि इसमें जो सरकार होती है वो पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक होती है, जो जनता द्वारा चुनी जाती है। फोर्थ, द जुडिशियरी इज इंडिपेंडेंट, यानी कि न्यायपालिका जो होती है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। फिफ्थ, द गवर्नमेंट ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सरकार संविधान के अनुसार कार्य करती है। सिक्स, रूल ऑफ लॉ प्रिवल्स, यानी कि कानून का शासन होता है। सेवन, ऑल सिटीजन्स आर ग्रांटेड इक्वल राइट्स, यानी कि सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए जाते हैं। एट, सिटीजन्स हैव द राइट टू वोट, यानी कि सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार होता है। सिटीजन्स कैन एलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि जो नागरिक हैं वो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकते हैं। 10, सिटीजन्स हैव द राइट टू रिसीव एजुकेशन इन स्कूल्स, यानी कि नागरिकों को स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। 11, सिटीजन्स हैव द राइट टू सीक जस्टिस इन कोर्ट्स, यानी कि नागरिकों को अदालतों में न्याय मांगने का अधिकार है। 12, इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑल सिटीजन्स एंजॉय इक्वल राइट्स, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार में सभी नागरिक समान अधिकारों को स्वीकार करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे कुछ राज्य हैं जहाँ पे कंप्लीट मोनार्की यानी कि एब्सोल्यूट मोनार्की पाई जाती है। एग्जाम्पल, सऊदी अरब, नॉर्थ कोरिया एंड वेटिकन सिटी। ये ऐसे देश हैं जो रिपब्लिकन डेमोक्रेसी को अपनाते हैं, यानी कि संपूर्ण गणतंत्र लोकतंत्र को अपनाते हैं ये। एग्जाम्पल, यूएसए, ब्राज़ील, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रशिया, स्विट्ज़रलैंड, फिनलैंड, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड नेपाल। ओके, ये ऐसे देश हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की या फिर मोनार्कियल डेमोक्रेसी को अपनाते हैं, यहाँ यानी कि यहाँ पे राजतंत्र संविधान के अधीन है। एग्जाम्पल, इंग्लैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, भूटान, थाईलैंड, मलेशिया एंड जापान। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।